ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आप गलत समझ रही हैं। मैं बस उन्हें ठीक करना चाहता था और कुछ नहीं। उन्हें ठीक करने के चक्कर में तुमने अपनी बहन के साथ रिश्ता बिगाड़ लिया। और डॉक्टर्स नहीं है हॉस्पिटल में। भाई साहब, वो पिछले कई साल से कोमा में। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। भाई साहब, मुझे एक कनेक्शन सुना हमने तुम्हारे इस कनेक्शन के बारे में। अरे दिल के डॉक्टर हो, अपने ही दिल पर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा? नहीं रानी साहब, मैं सच में नहीं जानता कि हमारे बीच क्या है, क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो कुछ भी है ना, बहुत खास है रानी साहब। और हमारे साथ जो तुम्हारा रिश्ता है उसका क्या? इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया तुम्हें, उसका क्या? नंदनी की पगफेरी की रस्म में ना आकर जो तुमने हमारी नाक कटवा दी, उसका क्या? नंदनी वहां बैठकर रो रही थी वीर, उसका क्या? इतने सालों तक हमने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और तुमने हमारे लिए बदले में क्या किया? बेटे होने का फर्ज तो छोड़ो, तुमने तो भाई होने का फर्ज भी नहीं निभाया। तुम सिर्फ उस पेशेंट की वजह से नहीं, बल्कि इस लड़की की वजह से वहां नहीं आए। हमने इसे पगफेरी की रस्म से दूर रहने के लिए कहा था, इसलिए तुमने भी आना जरूरी नहीं समझा। अनीसा, ऐसी बात नहीं है। बस बस, शायद तुम और हम हमेशा पराए रहेंगे। क्योंकि कल के आए हुए लोग तुम्हारे अपने जो हो गए। और ये जो 30 लाख का बिल है तुम्हारे इस पेशेंट का, उसके बारे में हम तुमसे बाद में बात करेंगे। भाई साहब, मासा, हम भी चलते हैं, आइए। वीर, अब वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक तो है ना? हाँ? हमारा मतलब, आप अभी अभी कह रहे थे ना कि आप उन पर कुछ नया इलाज कर रहे हैं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। वो कोमा में थे? जी हाँ, लेकिन अब ठीक है दादी साहब। आप दोनों उन्हें जानते हैं क्या? जब भी वो रजावत परिवार का नाम सुनते हैं या हम में से कोई उनके सामने आता है तो उनकी बॉडी माइंड सब रिएक्ट करने लगती है। देखिए पापा, दादी साहब, मैं उन्हें किसी भी तरह ठीक करना चाहता हूँ, उन्हें उनके परिवार से मिलवाना चाहता हूँ, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ आपको। एनीवेज पापा, रानी साहब सबसे बहुत गुस्सा हो गई ना? नहीं नहीं, तुम उनकी चिंता मत करो। राजेश्वरी का गुस्सा जितना जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी तो जाता है। यू नो दैट, डोंट वरी। ठीक है, हम लोग शाम में मिलते हैं। हनी, मैं कैबिन में जा रहा हूँ, कुछ काम है, चलता हूँ। बहुरानी, आप यहीं रुकिए वीर के साथ, ध्यान रखिएगा वीर का। जी। चले मासा? दिग्विजय, बस बस हम एक बार उनको करीब से देखना चाहते हैं। एक बार।
आइए। इतने सालों तक हमने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला और तुमने हमारे लिए बदले में क्या किया? बेटे होने का फर्ज तो छोड़ो, तुमने तो भाई होने का फर्ज भी नहीं निभाया। तुम सिर्फ उस पेशेंट की वजह से नहीं बल्कि इस लड़की की वजह से पगफेरी की रस्म में नहीं आए। शायद तुम और हम हमेशा पराए रहेंगे। आप चाहे जितना भी आंसू पोंछ ले डॉक्टर साहब, परंतु आपकी आंखें पढ़ना जान गए हम। मत छुपाइए अपने दर्द को, कहने दीजिए इसे। क्या सच में इतना बुरा हूं मेरा? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? रानीसा की बातों को ऐसे दिल से मत लगाइए, गुस्से में थी वो। लेकिन सच्ची तो कह गई ना, वही हो रहा है रानी। मेरे हाथ से रेत की तरह रिश्ते फिसलते जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, आज तक आपने अपना हर रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाया है और हमसे बेहतर ये बात और कौन जानता है। मजबूरी में जिसके साथ आपका ब्याह हुआ उसे आपने अपनी जिंदगी में जगह दी, इज्जत दी, कॉलेज में दाखिला कराया, हमारे बाबूजी का सपना पूरा करने में मदद की। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे हैं आप। और आपने गिरधारी काका के लिए जो कुछ भी किया वो सिर्फ आपकी अच्छाई का सबूत है। एक ना एक दिन रानी साहब ये बात जान जाएंगी कि डॉक्टर साहब इज अ गुड मैन। आइए मासा। क्या कर दिया रानी से? दिग्विजय, हमें अपना बेटा मिल गया। राजमाता जी और बाबूजी गिरधारी काका के पास क्या कर रहे हैं? माने हम जो गिरधारी काका के बारे में सोचे थे वो सही है। रजावत परिवार का गिरधारी काका से कोनो रिश्ता तो है। रजावत परिवार की रानी सा राजेश्वरी सिंह रजावत। क्या हो सकता है? कोई हमें कछु बोलने को राजी ही नहीं है तो पता कैसे लगाए हम? हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखा दो, ये गुत्थी सुलझानी है हमें। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं रोनित बोल रहा हूँ। क्या मैं रानी से बात कर सकता हूँ? रानी ही बोल रहे हैं। एक्चुअली तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता हूँ। जी कहिए। तुमने न्यूज़पेपर में किसी की फोटो छपवाई थी, राइट? हाँ, आप जानते हैं कौन है? एक्चुअली मैं किसी को जानता हूँ जो उन्हें
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।